नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मीडिया वेव। आज है 28 मार्च 2026 शनिवार। हिंदू पंचांग के अनुसार आज चैत्र मास कृष्ण पक्ष और चतुर्थी तिथि है। चलिए अब नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। इस वक्त की बड़ी खबर मिडिल ईस्ट से। इजराइल ईरान अमेरिका युद्ध का आज 28वां दिन है और हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। अमेरिका से बड़ी अपडेट सामने आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि ईरान की एनर्जी साइट्स पर हमलों को 10 दिन के लिए टाल दिया गया है, यानी 6 अप्रैल तक। ट्रंप का कहना है कि बातचीत अच्छी चल रही है और ईरान डील के लिए तैयार दिख रहा है। हालात के बारे में ना कभी हमला नहीं है, इस दावे को खारिज करते हुए कि कोई भी बातचीत नहीं चल रही है। इससे दोनों देशों के बीच भ्रम और तनाव और बढ़ गया है। वहीं इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो अपने हमलों को और तेज करेगा। इजराइल ने दावा किया है कि उसने ईरान के एक नौसेना कमांडर को मार गिराया है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। ईरान ने अपने कंट्रोल को और सख्त कर दिया है। कुछ जहाजों को रोक दिया गया है, लेकिन भारत, चीन और रूस समेत 5 देशों को कमर्शियल शिपिंग के लिए सुरक्षित रास्ता दिया गया है। भारत के लिए राहत की खबर। भारतीय तेल टैंकर 28 और 29 मार्च तक मुंद्रा पोर्ट पहुंच रहे हैं, यानी फिलहाल भारत की सप्लाई सुरक्षित बनी हुई है। अगर नुकसान की बात करें तो ईरान में अब तक लगभग 2000 लोगों की मौत हो चुकी है और अमेरिका 10,000 अतिरिक्त सैनिक भेजने की तैयारी में है। इस बीच IAEA ने चेतावनी दी है कि अगर किसी न्यूक्लियर प्लांट पर हमला हुआ तो बड़ा रेडियोलॉजिकल एक्सीडेंट हो सकता है। अब बात करते हैं देश की अन्य प्रमुख खबरों की। सबसे पहले सड़क हादसों की खबर। जोजिना पास के पास श्रीनगर लेह हाईवे पर एक भीषण हिमस्खलन एवलांच हुआ है। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कई वाहन अब भी बर्फ में फंसे हुए हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। वहीं कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। पिकअप ट्रक और ट्रेलर की टक्कर में 8 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। हादसे में 20 लोग घायल हुए हैं। आर्थिक खबरों पर नजर डालें तो भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 86 पैसे गिरकर 94.52 पर पहुंच गया है। वहीं सोने और चांदी के दामों में तेजी देखने को मिल रही है। राजनीतिक खबर। जनगणना 2027 को लेकर 30 मार्च को एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। साथ ही देश के कुछ राज्यों में चुनावी गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। अन्य बड़ी खबरें। अब होटल बिल में अलग से LPG चार्ज नहीं लिया जाएगा और IRCTC फर्जी अकाउंट्स को हटाने की प्रक्रिया लगातार जारी रखे हुए है। अब बात करते हैं हरियाणा और हिसार की लोकल खबरों की। हिसार में पेट्रोल पंप्स को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। शहर के कई पेट्रोल पंप शाम तक ड्राई होने की शिकायतें मिल रही हैं। बड़ी संख्या में लोग अपनी गाड़ियों की टंकी फुल करवाने पहुंच रहे हैं, जिसके चलते पंपों पर दबाव बढ़ गया है। वहीं हांसी हिसार हाईवे पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। एक बस में अचानक ट्रैक्टर घुस गया। हादसे में बस ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हुआ है। हालांकि राहत की बात यह है कि बस में सवार करीब 35 यात्री बाल बाल बच गए। अन्य लोकल अपडेट्स। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में किसान मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में किसान पहुंच रहे हैं। वहीं पंचायती राज उपचुनाव को लेकर वोटर लिस्ट अपडेट करने का काम भी जारी है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय अन्य खबरों की। अमेरिका से बड़ी खबर। TSA एयरपोर्ट्स पर वेटिंग टाइम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि सरकारी फंडिंग से जुड़े मुद्दों के कारण एयरपोर्ट्स पर यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। टेक और कानून से जुड़ी बड़ी खबर। मेटा और YouTube को लेकर चल रहे बच्चों की एडिक्शन केस में कोर्ट का अहम फैसला सामने आया है। ये फैसला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए आगे की नीतियों को प्रभावित कर सकता है। और नेपाल से बड़ी राजनीतिक खबर। एक पूर्व रैपर देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इस फैसले ने नेपाल की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है। अब बात करते हैं आम लोगों से जुड़ी एक बड़ी खबर की। EPFO में जल्द ही एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सरकार EPFO 3.0 को रोल आउट करने की तैयारी में है, जिसके बाद आपका PF अकाउंट एक बैंक अकाउंट की तरह काम कर सकता है। इस नए सिस्टम के तहत सबसे बड़ा बदलाव, अब आप अपने PF का पैसा ATM और UPI के जरिए भी निकाल सकेंगे। यानी जैसे आप बैंक से पैसे निकालते हैं, उसी तरह PF का पैसा भी आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। EPFO 3.0 के तहत कोर बैंकिंग जैसा डिजिटल प्लेटफॉर्म लाया जाएगा, जिससे आप तुरंत बैलेंस चेक कर सकेंगे, ऑनलाइन रिक्वेस्ट डाल सकेंगे और बिना देरी के पैसे निकाल सकेंगे। अभी जहां PF निकालने में कागजी प्रक्रिया और लंबा इंतजार होता है, वहीं नए सिस्टम में यह प्रक्रिया काफी तेज और आसान हो जाएगी। इस नए सिस्टम का फायदा देश के 8 करोड़ PF सब्सक्राइबर्स को मिलेगा, यानी करोड़ों कर्मचारियों के लिए PF मैनेज करना अब और आसान होने वाला है। एक और बड़ा बदलाव, नौकरी बदलने पर PF अकाउंट का ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा। KYC वेरिफिकेशन के बाद कंपनी की मंजूरी की जरूरत भी कम हो जाएगी। इसके साथ ही आप देश में कहीं से भी अपने PF अकाउंट को आसानी से मैनेज कर सकेंगे। अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर की। नरेंद्र मोदी ने शाम को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक अहम वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक की। इस बैठक में चुनावी राज्यों को छोड़कर बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए।
बैठक का मुख्य एजेंडा रहा मिडिल ईस्ट में जारी इजराइल ईरान अमेरिका युद्ध का भारत पर असर, ऊर्जा सुरक्षा, तेल एलपीजी और पेट्रोल डीजल सप्लाई चेन और महंगाई और विदेशों में मौजूद भारतीय नागरिकों की सुरक्षा। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान टीम इंडिया का मंत्र देते हुए कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर काम करें, जैसे कोविड के समय किया गया था। इस बैठक में ऊर्जा मंत्री, वित्त मंत्री और गृह मंत्री भी शामिल रहे। सरकार ने साफ किया है कि लॉकडाउन को लेकर फैल रही अफवाहें पूरी तरह गलत है और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही पेट्रोल डीजल की कीमतों को स्थिर रखने के लिए एक्साइज ड्यूटी घटाने का फैसला भी लिया गया है। अब बात करते हैं कांग्रेस और बीजेपी के बीच जारी राजनीतिक बयानबाजी की। राहुल गांधी ने अपनी मां सोनिया गांधी की बीमारी का जिक्र करते हुए चुनावी सभा में बयान दिया। उन्होंने केरल में कहा कि बीजेपी और सीपीआईएम की नीतियां एक जैसी है, जबकि कांग्रेस जनता को जोड़ने का काम करती है। तमिलनाडु राजनीति से बड़ी खबर, के अन्नामलाई ने एआईएडीएमके के साथ सीट शेयरिंग को लेकर नाराजगी जताई है। उन्होंने बीजेपी हाईकमान को पत्र लिखकर कहा है कि पार्टी को आसान जीत वाली सीटें नहीं दी गई। एनडीए गठबंधन में एआईएडीएमके को 159 और बीजेपी को 27 सीटें मिली है। वहीं केरल में शशि थरूर ने कहा है कि सीपीआईएम और बीजेपी के बीच कोई भी डील सफल नहीं होगी और जनता कांग्रेस के साथ है। जनगणना 2027 को लेकर 30 मार्च को अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। अन्य राजनीतिक खबरें, अयोध्या में बीजेपी के एक नए ऑफिस बेरर पर क्रिमिनल रिकॉर्ड के आरोप लगे हैं, जिससे पार्टी के अंदर नाराजगी देखी जा रही है। हरियाणा से बड़ी प्रशासनिक खबर, 60 से ज्यादा आईएएस और एचसीएस अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के आदेश जारी किए गए हैं। ये आदेश अनुराग रस्तोगी ने जारी किए हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर भी विवाद जारी है, जिसमें क्रॉस वोटिंग और गिनती में देरी के आरोप लगे हैं। नायब सिंह सैनी की सरकार 2047 तक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है, जिस पर बजट 2026-27 में फोकस किया गया है। हिसार क्षेत्र में ईंधन को लेकर अफवाहों के बीच पेट्रोल पंपों पर भीड़ देखने को मिली। हालांकि प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में बताया है। केरल, असम और तमिलनाडु में 2026 विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों को लेकर लगातार चर्चा जारी है। कुछ राज्यों में फ्रीबीज को लेकर चुनाव आयोग की नजर बनी हुई है। वहीं बिहार में नीतीश कुमार को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। वेस्ट एशिया संकट को लेकर विपक्ष ने ऑल पार्टी मीट की मांग की थी, लेकिन टाइमिंग और प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति को लेकर बीजेपी और विपक्ष के बीच तकरार देखने को मिली। सरकार ने एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी पर सख्ती की चेतावनी दी है। वहीं अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में आरोप लगाया है कि भाजपा के लोग ही एलपीजी की जमाखोरी कर रहे हैं। अब बात करते हैं मौसम की। आज 28 मार्च 2026 को हरियाणा समेत उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में मौसम आंशिक रूप से साफ रहने की संभावना है। हिसार और आसपास के क्षेत्रों में अधिकतम तापमान करीब 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम आवी तापमान 17 से 19 डिग्री के बीच रह सकता है। दिन में हल्की गर्मी महसूस होगी, जबकि सुबह और शाम का मौसम सुहावना बना रहेगा। कुछ इलाकों में हल्के बादल और तेज हवाएं भी चल सकती हैं, लेकिन फिलहाल किसी बड़ी चेतावनी की संभावना नहीं है। तो फिलहाल की सभी बड़ी खबरें यही थी। आप देखते रहिए मीडिया वेव, जहां मिलती है आपको सच्ची, सटीक और सबसे तेज खबरें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं हूं आपके साथ, मिलते हैं अगली खबरों के साथ।